नव्या, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस मैं तो देखने आई थी कि आप सो रही हैं कि नहीं। अच्छा, देखने आई थी या जासूसी करने आई थी? और मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा था, वो तुमने बना दिया? जी, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। और जो बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए गए थे उनका क्या हुआ? अभी नहीं हुआ है, अभी तो मैं खाना ही बना रही थी, उसके बाद कर दूंगी। जितनी जुबान चलाती है ना, उतने हाथ चलाओगे ना तो घिस नहीं जाओगे और सारा काम भी हो जाएगा, इतनी सुनना भी नहीं पड़ेगा। और याद रखना, जब कपड़े धोगी ना तो जो मेरी वॉशिंग मशीन है उनको हाथ मत लगाना, अपने हाथों से धोना। पर भाभी, जब घर में वॉशिंग मशीन है तो आप मुझसे हाथ से क्यों धुलवा रही हैं? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल जवाब भी करोगे? तुमसे बड़ी हो ना, तुम्हारी भाभी हो, जितना कहा है ना उतना किया करो। अरे तेरा पति तो मर गया और तेरे भाई ने मेरे सिर पे लाके खड़ा कर दिया है तुझे। अरे परेशान हो जाती हो पूरा दिन भर। वो तो पूरा दिन भर अपने क्लिनिक में रहता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इतने तो क्लाइंट भी नहीं आते होंगे, वो पूरा दिन वो करता क्या है? पक्का उसका ना कुछ चक्कर चल रहा होगा। बस कीजिए भाभी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये इस दुनिया में नहीं है अब, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों सुना रही हैं? और भैया, वो तो आपके खुद के हस्बैंड है, आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वो बस अपना काम करने जाते हैं वहां पे। इतना इनोसेंट बनने की ना जरूरत नहीं है। अब इस घर में रहती हो ना तो फ्री में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ और जाके काम करो, जुबान मत लड़ाया करो मुझसे। जी भाभी। बेबी, आ गए तुम? हाँ, आ गया। भाभी, ये कौन है जो भैया के जाने के बाद रोज आपके बेडरूम में यहाँ पे आता है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे सवाल जवाब करे? तू होती कौन है मुझसे ये सवाल जवाब करने वाली? हाँ, वो डेली आएगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है? बाहर चली जा। और हाँ, गेट लगा के जाना और आधे घंटे से पहले ना इस कमरे में मत आना। ठीक है भाभी। जाओ। बेबी, तुम क्यों परेशान करती हो उसे? मैं कहाँ परेशान करती हूँ? तुमने देखा ना कितने सवाल जवाब करती है मुझसे। अरे इसे तो खुश नसीब होना चाहिए जो हमने इसे घर में रखा हुआ है। अच्छा, कोई नहीं, तुम गुस्सा मत करो। अब हमारे पास इतना सारा टाइम है, हम उसे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया वो बहन, तुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो तूने फ़ोन करवाया था ना, सब कुछ मैंने उस फ़ोन पर सुन लिया। तो मुझे बस इतना बता, मेरी बीवी और उसका आशिक कहाँ हैं दोनों? आपके बेडरूम में। चल मेरे साथ। आ, बेबी, तुम यहाँ कैसे? एक बार मुझे कॉल तो कर देते। देखो, तुम ना अपनी बकवास बंद करो। पहले मुझे ये बताओ, ये आदमी कौन है और यहाँ मेरे बेडरूम में मेरी बीवी के साथ कर क्या रहा है? ये ये तो मेरा मुंह बोला भाई है, पिंटू। अपनी बकवास बंद करो, तुम समझी? मुझे ना बेवकूफ़ मत समझो, सब पता है मुझे। ये तुम्हारा पिंटू नाम का तो कोई भाई नहीं था अभी तक, अचानक से कैसे पैदा हो गया? तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम सब कुछ भूल जाते हो। क्लिनिक पे जो बैठे रहते हो, पूरा दिन वहां पे बिजी रहते हो, कभी ये दवाई कभी वो दवाई कभी ये पेशेंट, है ना? मेरी बातें तो तुम्हें याद नहीं रहती। आज तुम मेरे मुंह बोले भाई को भी भूल गए। बस, ये ड्रामा ना किसी और के सामने करना। सच्चाई मुझे पता है। एक बार अपना फोन उठा के देखना जरा। फोन? ये ये फोन किसने किया तुम्हें? मैंने तो नहीं किया। हाँ, तुम्हारा फोन चालू है, क्योंकि ये फोन मेरी बहन ने किया था, ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके। अरे मैं क्लिनिक के लिए निकलता हूँ घर से, तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो? अपने आशिक को बुलाती हो। अरे अपने आशिक को बुलाती भी हो, ऊपर से मेरी बहन के साथ नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करती हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे इसका पति नहीं है, इसको मैंने यहाँ अपने घर पे पनाह दी है, ये इसका घर है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुम होती कौन हो इसके साथ ऐसे बदतमीजी करने वाली? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मेरी छोटी बहन की तरह है, इसको मैं घर पे इतने प्यार से रखती हूँ, सारा काम करती हूँ, इसको कुछ भी नहीं करने देती हूँ मैं। ईशु, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। कम से कम अब तो अपनी गलती मान लो तुम। ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने, समझी? और तू, तुझे तो अच्छे से पता था ना कि ये पहले से शादीशुदा है, उसके बाद भी तू इससे आशिकी कर रहा है। हाँ, खैर मैं तुझसे कह ही कह रहा हूँ, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना, तो गलती दूसरों की नहीं बताया करते। अब तू खड़ा क्यों यहाँ पे? निकल यहाँ से, इससे पहले पुलिस को बुला लूं मैं। निकल। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम भी जाओ इसके साथ।
निकलो यहाँ से। बहन, तू फिक्र मत कर। तेरे साथ अब तक इस घर में जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जी भैया, मुझे पता है आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं और मैंने जो कुछ भी किया वो बस आपको सच्चाई दिखाने के लिए किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज सच आपके सामने आ गया। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।